जब प्रशासन और पुलिस का अमला किसी को बचाने पर आ जाए तो कोई कितनी ही शिकायतें क्यों ना कर ले, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका बड़ा उदाहरण है धार रोड पर लगातार फैल रहा प्रताप नगर। अपना अंश लेकर पटवारी, आरआई, तहसीलदार और राव एसडीएम कॉलोनी को अभ्यदान दे चुके हैं। वहीं पुलिस से बचने के लिए खोटाल 50 से अधिक पुलिसकर्मियों को औने पौने दामों पर प्लाट दे चुका है। श्रीराम तलावली गांव में खोटाल ने 2014-15 में धार रोड से सटी जमीन पर प्रतापनगर बसाना शुरू किया था। सारे प्लाट बिक गए, लेकिन पटवारी से लेकर एसडीएम तक किसी ने आपत्ति नहीं ली। इसके बाद खोटाल ने विस्तारवादी नीति पर काम करते हुए कॉलोनी के पीछे की ज़मीन पर प्रतापनगर का विस्तार शुरू कर दिया, जो अब तक जारी है। इससे 300 प्लाटों के प्रतापनगर में अब तक 1500 से अधिक प्लाट कट चुके हैं। कॉलोनी का फैलाव रुका नहीं है, अभी भी जारी है। शिकायतकर्ता जितेंद्र शर्मा और गोविंद यादव ने बताया कि खोटाल ने पहले सर्वे क्रमांक 228, 229, 230, 231, 232, 233, 244 की ज़मीन पर कॉलोनी काटी थी। इसके बाद 204, 205, 235, 238, 236 व अन्य खसरों की ज़मीन पर भी प्रतापनगर के नाम से ही प्लाट बेचे गए। ये ज़मीन नाले से पहले आती है। इसके बाद खोटाल ने नाले पर पुल बनाया, एक कच्चा रास्ता बनाया। अब एक साल में सर्वे क्रमांक 198, 199, 201, 170, 165, 164, 159, 158, 161, 163 और 166 व अन्य खसरों की कच्ची ज़मीनों को जोड़कर वहां प्रतापनगर का विस्तार कर दिया गया है। जनवरी-फरवरी में कमलनाथ सरकार ने जो अभियान छेड़ा था, उसमें भी शिकायतें की गई थी, लेकिन चंदन नगर थाने के जवानों को प्लाट देने के कारण खोटाल पर कार्रवाई नहीं हो पाई। कॉलोनी को ए से लेकर जेड तक सेक्टर में बांट दिया गया है। बीच में जो नाला बहता था, उस पर बिना किसी स्वीकृति के अवैध पुल भी बना दिया गया है। प्रतापनगर की शिकायत एसडीएम राव रवीश सिंह से भी की गई थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा उन्होंने खोटाल को डायवर्जन के लिए नोटिस दिया। कुछ डायवर्जन राशि जमा करवाकर कार्रवाई की फाइल बंद कर दी गई। डायवर्जन जमा करने के बाद मिली रसीद दिखाकर अब खोटाल अपनी कॉलोनी को वैध बताकर महंगे प्लाट बेच रहा है। सूत्रों की माने तो खोटाल ने कॉलोनी और स्वयं को बचाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस अफसरों को प्लाट बांटे हैं। कॉलोनी की शिकायत करने पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं और बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को भी प्लाट औने पौने दामों पर दिए गए हैं। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को प्लाट देकर खोटाल अपनी कॉलोनी को वैध बताता है। उसका कहना है कि एसडीएम साहब दंड कर चुके हैं। हमने राशि जमा कर दी। अब कॉलोनी वैध हो चुकी है। अवैध होती तो पुलिसकर्मी और अन्य लोग प्लाट लेते ही क्यों? उसकी इसी बात पर भरोसा करके लोग प्लाट के ज़्यादा दाम दे रहे हैं। इन पुलिसकर्मियों को भी वहां प्लाट मिला है और उनके प्लाटों पर उनके नाम का बोर्ड भी लगा है। प्रमोद पाल, जितेंद्र पाल, संजय पासवान 750 वर्ग फीट, संजय पासवान 1800 वर्ग फीट, विजय शंकर पासवान 1600 वर्ग फीट, द्वारका प्रसाद वर्मा 1600 वर्ग फीट, ईश्वर पटेल 1600 वर्ग फीट, सुषमा सिंह 3600 वर्ग फीट, बरखा जितेंद्र सिंह चौहान 1000 वर्ग फीट, देवनारायण पंचाल 1000 वर्ग फीट, रितेश मिश्रा एसआई 700 वर्ग फीट, ज्योति पांचाल 700 वर्ग फीट, कमलेश कराड़े 800 वर्ग फीट, लाजरुस तिर्की 1600 वर्ग फीट, विजय सिंह दिवाकर 800 वर्ग फीट, अजय पासवान 800 वर्ग फीट, आत्माराम सिंह ठाकुर 800 वर्ग फीट। ऐसे चंदन नगर और एरोड्रम पुलिस से जुड़े 60 पुलिसकर्मियों को प्लाट दिए गए हैं।
इनमें कुछ पुलिसकर्मी दूसरे थाने के भी शामिल हैं, जिन्होंने इन 2 थानों के पुलिसकर्मियों की पहचान से प्लाट लिए हैं। कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। प्रशासन अमला जांच कर चुका है, लेकिन उदय सिंह खोटाल का कहना है कि टीएनसीपी नहीं हुई है, लेकिन कॉलोनी वैध हो गई है। एसडीएम साहब जुर्माना कर चुके हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया गया है।